मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच की जुबानी जंग अब पूरे जोर पर आ चुकी है। कभी मायावती ट्वीट कर चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधती हैं, तो कभी चंद्रशेखर आजाद सीधे शब्दों में मायावती की बात का जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज मायावती ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए बड़ी बात कह डाली और माना यह जा रहा है कि ये सारी बातें चंद्रशेखर आजाद को निशाना बनाकर कही गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी पार्टियों और नए दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और सत्ता की लालच में नए संगठन बनाकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग काशीराम और उनके नाम का इस्तेमाल कर भोले भाले लोगों को बहला फुसला रहे हैं। ऐसे संगठनों का बहुजन समाज पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ हमारे वोट बांटने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी असली अंबेडकरवादी या विचारधारा पर चल रही है तो वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। उनके अनुसार कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसे दल भी जातिवादी राजनीति पर उतारू हो गए हैं और बसपा की बढ़ती ताकत से डर गए हैं। इसके अलावा मायावती ने चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो बीएसपी को पहले जैसा जबरदस्त जन समर्थन मिलेगा। ईवीएम की गड़बड़ियों से हमारे उम्मीदवार जानबूझकर हरवाए जा रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस, बीजेपी और सपा पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर कुछ नेता और संगठन बनाए गए हैं जिनका काम सिर्फ बीएसपी का वोट बैंक तोड़ना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर चिंता जताई और कहा कि सरकार को इससे सख्ती से निपटना चाहिए। इसके साथ ही कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। मायावती का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ विरोधियों पर हमला नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक चेतावनी भी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि दलित आंदोलन को कमजोर करने की हर कोशिश को बीएसपी नाकाम करेगी। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? क्या वाकई में दलित राजनीति को कमजोर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, या फिर ये एक सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।